बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, इरफान सदीकी साहब ने इस दफ़ा बम फोड़ा है। पहले तो ख्वाजा असफ साहब की ड्यूटी थी, राजा रियाज की ड्यूटी थी, जवेद लतीफ़ साहब की ड्यूटी थी कि वो नून लीग के अंदर के बम फोड़ते थे और लोगों को असल खबर से बहुत दूर ले जाते थे, स्मोक स्क्रीन पैदा करते थे। अब इरफान सदीकी साहब सामने आए हैं जो कि दिमाग हैं और खुलियाँ हैं नवाज शरीफ साहब का ना, वो जो कुछ बोलते हैं लिखते वो हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहते, ना ही उन्होंने अपना नाम पेश किया है, ये सब अफवाहें हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, वो कहते हैं कि एक बंदा जेल में जाने के लिए और एक जेल से बाहर आने के लिए इलेक्शन का नाम ले रहा है। मुझे आप लोग अवाम जो हैं सेंचुरी करवाएं, इतनी सीटें जितवाएं कि मेरी सेंचुरी हो और मैं जो इस मुल्क का ना वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। ये होकर है वज़ीर-ए-आज़म की रेस में ये लोग हैं, या बंदा वो डिसाइड करेगा जो अडयाला जेल में बैठा कि वज़ीर-ए-आज़म भी कौन बनेगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। यार बात ये है कि ख्वाहिश करने पर कोई टैक्स जुर्माना नहीं है और ये लोग ख्वाहिशात ज़रूर करते हैं, बार बार सीवियाँ पेश कर रहे हैं भाईजान साढ़े ते भी नजर करम करो, अस्सी भी हैं, अस्सी भी हैं। सानू नंबर प्लेट लेकिन लाओ। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब इतने मेरे ख्याल में जलील और रुसवा हो चुके हैं। जलील इस सेंस में जैसे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो सारे किस के लिए किए जा रहे हैं, ये क्या कहाँ से लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं बार बार कि ये सब कुछ जो हो रहा है यार, के मतलब के वो लोग जो नू लीग के फेवर में थे यार आज वो भी पिटते हुए हमें नजर आते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब फर्ज कर लें ये सब कुछ करके वजीर आजम बन भी गए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हुकूमत 6 महीने से ज्यादा भी चलेगी पहले और तो ना ना नहीं, हम फर्ज कर लेते हैं ना, वो किसी ने वो ना करो फर्ज यार, अच्छा नहीं लगता। टिकटॉक पे वो एक वीडियो मैंने देखी थी ना, तो वो एक लड़का दूसरे को कहता है कि चौधरी ये जो रियाजी के उस्ताद थे ना इन्होंने हमें फर्ज करना जो है ना ये बड़ा अच्छा सिखाया। अच्छा हाँ अच्छा, वो कहता क्या, वो कहता देख अब पिछले 4-5 दिन से मैंने फर्ज किया हुआ है कि मैं नहाया हुआ हूँ सर्दियों में। तो वो हम फर्ज कर लेते हैं कि मियाँ साहब भी जो है ना वो वजीर आजम बन जाएंगे, तो अगर वो बन जाते हैं तब भी 6 महीने इरफान सदीकी के इस बयान के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये तो वो सर है ना, ये सिर्फ बल्ला वापस आना, बल्ला माहौल बनाते सर बल्ला वापस आना, ये इतना बड़ा नफसियाती टॉर्चर है इन सियासी जमातों के लिए, इस सियासी माफिया के लिए कि मैं और आप शायद उतना सोच भी नहीं सकते। अच्छा, सिर्फ बल्ले का जो निशान फातेह वापस आना। लंदन से जब ये चले थे, वैसे उधर से मलका को मार के आए। हाँ वही ना, जब चले थे, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे आज उनकी बीमारी की भी खबर आ गई है कि वो उनकी तबीयत नासाज हो गई। किनकी? नवाज शरीफ साहब की। अल्लाह खैर। गला ख़राब है ना, वो मास्क तो पहनते हैं लेकिन उनका गला ख़राब हुआ है, बुखार वैसे हो जाएगा। जब ये लंदन से चले थे ना, तो इधर बयानिया दिया गया था 2/3 मेजॉरिटी से चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो 2/3 मेजॉरिटी तो उड़ गई है। अब सादा अक्सरियत की बातें चल रही हैं, हर बयान में आता है कि सादा अक्सरियत नून लीग को मिल जाएगी और चौथी मरतबा ये वज़ीर-ए-आज़म। तो फिर वो सब क्या था? वो सारा भी हवा में उड़ गया। देखिए बयानिया उधर से गया, एहतसाब सबका उधर से गया, ये भी गया। देखें करामत मुगल साहब, मैं शायद अपने ना सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे दोस्त हैं उनमें मैं शायद वायद था जो मैं ये कहता था कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। मुझे किसी ने कहा था सितंबर 2021 में, जब ये ऐसा ऐसा अदम एतमाद और हुकूमत हटाने और ये सारा करने वाली चीज़ें थी, मुझे उस वक्त किसी ने कहा था कि 2 लोगों को घेर कर पाकिस्तान लाया जाएगा। एक थे जनाब नवाज शरीफ, ये इसहाक डार साहब, और दूसरे नवाज शरीफ साहब। अब ये दोनों लोग जो हैं ये वापस आ चुके हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आने के बाद इनको एहसास हुआ है ही इज ट्रैप्ड, वो फंस चुके हैं। अब बीमारी के बहाने पर फरमाइश तो रैली करते हैं सर, फरमाइशें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस बकरे की वो कुर्बानी करनी हो ना रात को या 2-4 दिन पहले, जो जब आप वो लेते हैं तो उसको भी बड़े मजे के वो पट्टे खिलाए जाते हैं, उसके गले में गुब्बारे बांधे जाते हैं, मेहंदी से ईद मुबारक भी लिखा जाता है, घुंघरू उसको वो जो है वो गले में बांधे जाते हैं, जब चलता है तो झांझरें पहनाई जाती हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके साथ भी होता है, तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि शायद चौथी बार वजीर आजम बनना उनकी किस्मत में इस वजह से हाथों की लकीरों में नहीं कि उन्होंने ये पता है आपको, मुझे याद आया, ये पहले एक दफा कैप्टन सफदर इसके बारे में कुछ कह चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना ख्वाब बदला है, उन्होंने कहा 5वीं मरतबा भी बनेंगे। 5वीं बार उनको मेरे में डांट पड़ी है
हाँ। या उनका वो जो बंद हो गया, पॉकेट मनी बंद हो गई? नहीं, वो याद है पिछले चंद महीने पहले उन्होंने एक बयान दिया था मुस्लिम लीग नून के हवाले से, बयानिया के हवाले से, जब उन्होंने कहा था कि हम वोट को इज्जत दो वाले बयानिए से हट चुके हैं। तो और उसके सच बाद बोला? हाँ सच बोला था। और उसके बाद उनकी उन्होंने डांट तो भी। मरियम के बारे में भी कह दिया था, डांट। इसके हाथ में वज़ीर आज़म जी बनने जी, की लकीर नहीं है। तो ये देखे ना कि उनकी लकीर नहीं है, नवाज शरीफ साहब बन नहीं सकते, तो फिर मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर आगे वही क्या है? तो शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब भी फेल हो चुके हैं, आप ये लिखी पड़ी बात है, शहबाज शरीफ साहब फेल हैं, हम यार लोग आज फेल हमारी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, हमारे दोस्त वो जो पहुंचे हुए हैं थोड़े से नून लीग पहुंचाए में, हुए नून लीग में पहुंचाए हुए वो बता नहीं रहे थे, सारा एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान तो दिया हुआ था शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने ही गारंटी दी थी नवाज शरीफ की कि वो आएंगे तो ये अपॉइंटमेंट्स होंगी और इन लोगों को नवाजा जाएगा। मैं नाम तो ले नहीं सकता, पता है आपको। सर देखें, ये सारी बातें ख्वाहिशात मैंने पहले भी कहा कि बहुत होती हैं, लेकिन हालात व वाक़यात ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करके अपनी प्लानिंग करते हैं ना, तो फिर बाद में यही कुछ होता है जो इस वक्त नून लीग के साथ डंडा हो रहा पाया है। जाता। तो देखिए ना, आप जो मेन फैक्टर है, आपने कहा जी कि हमने जाना है, इलेक्शन लड़ना है, हम 2/3 अक्सरियत लेंगे, यहाँ पे आप आए तो आपने कहा ऐसा ऐसा वो चलने से पंजाब ही पहले, नहीं है जो मैं छट के गया। चलने से पहले उन्होंने कहा था अगर जस्टिस वो जो पनामा बेंच है उनका 2 रिटायर्ड जनरल्स जनाब बाजवा साहब और फैज साहब का नाम लेके उन्होंने कहा था अगर मैंने इनका एहतसाब नहीं किया तो अल्लाह माफ़ी करेगा। और उसके बाद वो यार देखें करामत गायब। साहब, देखें औकात बंदे की जितनी हो ना, बात उतनी करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब जिनकी इजाज़त के बगैर पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे, आप उनको कह रहे हैं जी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये बात कोई वो शख्स कर सकता है, कोई वो लीडर कर सकता है जो खुद बाकिरदार हो, बासूल हो, और जिसने असूलों की बुनियाद पर रगड़े खाए हो। आपसे तो 4 दिन जेल में नहीं काटे जाते। आप VVIP किस्म की जेल होती है, 4 आपके मुशक्कती होते हैं, खाना आपका घर से आता है, नाश्ता AC लगे होते हैं, लॉन चेयर्स, फिर आपको TV दिया जाता है, अखबार दी जाती है, और फिर जब आपकी फैमिली सुबह नाश्ता लेके आती है, 4 घंटे के लिए जेल के अंदर कर्फ्यू लग जाता है। तो जब आप इस तरह के माहौल में हो ना सर, तो फिर ये चौंचले नहीं तो फिर होते। तारक मतीन साहब की बात ठीक है ना कि नवाज शरीफ साहब निज़ाम के वो हैं जो लोग कहते नहीं मिले बीबी ने थाना था लिया। तो यही बात है, लाडले। मैं कोई कह रहा हूँ कि ये कुर्बानी की बकरे की जिस तरह पहले सारी खातिर तवाज़ो होती है ना, और बाद में अगले दिन वो कुर्बानी चढ़ा दिया जाता है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी नवाज शरीफ खातिर साहब मदारत को सारी हुई चैलेंज है, किया लेकिन हुआ जरदारी कुछ नहीं। साहब ने आज कि लाहौर आ रहे हैं और लाहौर वालों से निपटेंगे। लेकिन बिलावल अपने आप को बार बार ये कहना कि मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ किस बुनियाद पर, और लोगों से कहना कि मेरी सेंचुरी करवाएं। देखिए सेंचुरी की बात ये है पल्ले थोड़े है कोई नहीं, सर, सिंध तुसा नहीं कख छड़िया, सर ये अभी पंजाब के तुसी आगे आने वाले दिनों में ना, इलेक्शन से पहले पहले आपको सिंध में भी पता चल जाएगा कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी को वैसे महसूस तो हो चुका है, लेकिन इनको अंदाजा हो जाएगा। इंटीरियर के हालात तो ठीक नहीं है पीपल्स सर पार्टी के। इंटीरियर मैं कह रहा हूँ कि आपके सिंध के अंदर भी ये जो वडेरा शाही और ये चीजें हैं ना, ये निकल जाएंगी आपके हाथ से, और बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। और ये वो तब्दीली है मेरे ख्याल में जो तमाम पाकिस्तान को ना बिल्कुल ऐसे लेवल पे लेके आएगी। टीवी पर तो दिखाया जाता है फलां ने ज्वाइन कर ली, फलां ने ज्वाइन कर ली। तो आप करवा लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? चले हुए कारतूस वैसे भी इस इलेक्शन में किसी खाते में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सर अब बड़े बड़े बुत गिरेंगे, बड़े बड़े टैबू जो है ना वो इस सोसाइटी के वो ब्रेक होंगे। टूटेंगे, और बड़े रिकॉर्ड इस इलेक्शन में बनने हैं। और ये देखिएगा कि ये इलेक्शन हमारे आइंदा पॉलिटिकल साइंस के नसाबों में पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या हुआ, और उसके बावजूद एक सियासी जमात क्या क्या नहीं करना, करना क्या सर। देखिए ना सारा कुछ हो रहा आपने है ना, पहले आपने सियासी स्टेप पर ही जमात को। सब सिस्टम एक्सपोज कर दिया ना कि आपने नामजदगी पेपर छीनना शुरू कर दिए, लोगों को उठाना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ROs दफ्तरों को ताले लगा के गायब हो जाते रहे, सीटें खाली उनकी पड़ती रही। आपके पास सेकंड फेज भी तो था एतराजात वाला, आपने वो इस्तेमाल किया ही नहीं। टाउट है ना जो क्या नाम है, सलीम बुखारी, उन्होंने यही कहा था ना एक प्रोग्राम में कि यार आपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने थे तो आप इतराजा उनमें चले जाते जब स्क्रूटनी होती, आपको छीनने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिल्लत जो है ना, जब वो कमानी हो ना, तो वो फिर इसी तरह आ जाए, 100 बहाने वो इसी तरह आ जाती है। अच्छा और मुझे इमरान खान साहब को देखें कि वो एक्स फैक्टर हर जगह पे उनकी मदद को कल से चल रहा था एक ट्रेंड, नूरीन रो रही है। वो मैंने वैसे नूरीन ने चुप किया कि नहीं यार, मैंने हसन भाई से पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या माजरा है, क्यों ये नौरीन रो रही है? तो देखे ना कि वो नौरीन साहबा के बारे में जिसकी बुनियाद पे इतना प्रोपेगेंडा किया गया, वो जनवरी में ही सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो और हैं भी वो आजाद कश्मीर की, उनका पाकिस्तान पॉलिटिक्स से उसरा लेना। तो फिर ये देखे कि मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बताया ना, आपकी तो गपशप है, हसन अयूब से बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके।
चुप किए हैं कि नहीं? यार खैर, ये बल्ला लेने की कोई मेरे ख्याल में जितनी हो गई है ना, आप शायद चुप चुप कर गई होंगी, क्योंकि इसके बाद फिर वो पीछे बचता कुछ नहीं है, रोने का फायदा कोई नहीं है। ये वैसे मुझे बात याद हाँ, आ गई थी, वापस तो चलते हैं। ये वो प्राइम सारी मिनिस्टर की रेस। बिलावल साहब अभी बहुत छोटे, अब देखें यार, उनके अपने अब्बा जी उनको कह चुके हैं कि बिलावल बच्चा है, तो अब उसका कद काट, अब दोबारा उसको दोबारा बड़ा बनने के लिए ना मेरे ख्याल में कम से कम 10 साल मजीद नहीं, लगेंगे। अब घर में तो शायद बन जाए, अब लोगों की नजरों में उठने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हाँ, ये और बात है कि वो पीपल्स पार्टी में 2-4 लोग साथ बिठा के कहें कि यार मुझे वजीर आजम को, तो वो एक अलग जैसे बात है। मरियम अपने मुलाजमिन हाँ, से वैसे वो कहती हैं, प्राइम वो मिनिस्टर साहिबा हाँ प्राइम कहती मिनिस्टर थी, साहब, अब नहीं। वो पहले अब उनके शोहर है नामदार ने जो है वो खुद कह दिया कि इनके हाथ में वजीर आजम बने, और वो वाकई उनकी कैपेसिटी नहीं है। मुझे बताएं, अभी ये जो इन्होंने कैलिबर कैलिबर कैपेसिटी कर ले, सलाहियत वो भी कैलिबर कैलिबर कह ले, वो नहीं है। अभी इन्होंने जो सर्वे करवाया, एक जली सर्वे, वो सेंटर फॉर पॉलिसी ओपिनियन के क्या नाम था उसका, पता नहीं यार, है उसके अंदर वो आप देखे, इतना मुश्किल नाम वो याद बियॉन्ड रखते हैं। बियॉन्ड की स्पेलिंग की गलत लिखी हुई है, बायॉन्ड, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो जो सर्वे करवाया, अब उसमें फिर वही बात है कि मतलब कि मरियम साहब भी इमरान खान साहब से माशाल्लाह ऊपर है, जिनके जलसे में बंदा नहीं आता वो भी इमरान खान से ऊपर है। सही। और आप देखें कि देहातों की ये बातें करते थे, देहातों के सर्वेज इनके सामने आ चुके हैं। सर मैं बता रहा हूँ कि आप देखिएगा, पहले तो मैं ये कहता था ना कि टर्न आउट 70% तक जाएगा, मुझे ये लग रहा है कि टर्न आउट जो है वो 80% को भी छू सकता है। सही, इससे ज्यादा तो भी जो हो मालिक साहब ने सकता है। तजिया पेश किया था, अगर 30 से 35% टर्न आउट रहता है तो नून लीग जीतेगी। अगर ये 45 या 50 पे चला जाता है तो फिर पीटीए को कोई नहीं रोक सकता। सर 45-50 की आप बात बहुत बड़ा करते हैं, टर्न आउट ये होता है सर, जी 50% जी, मैं बहुत वही ज्यादा कह रहा हूँ, होता है। आधे आधे वोटर बनते हैं, जी 12.5 करोड़ से ज्यादा हैं, तो ये देखें कि 6.25 करोड़ से ज्यादा वोटर होंगे। वोटर तो लेकिन मेरी अपनी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये 70 to 80% तक आपका टर्न आउट हो सकता है, एक ऐसा तारीखी टर्न आउट। ये मेरे ख्याल में वो एक हिस्ट्री मेकिंग होती है ना जिसको कहा जाता है, ये वो हिस्ट्री मेकिंग है। हमारी आंखों के सामने एक चीज, एक हम एक बिल्कुल बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। जैसे वो कहा जाता है ना कि वो ग्लेशियर टूटने का अमल और एक नया ग्लेशियर उसमें से वो नमूदार होने का अमल, ये बड़ी रेयर चीजें होती हैं जो कभी कभार किसी किसी को नसीब होती हैं। तो सही। ये वो चीजें हैं, ये वो हालात व वाकयात हैं जो किसी भी मुल्क में, दुनिया भर में कहीं पर बहुत कम ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। और बिलावल साहब जो मर्जी साडी कहते अक्खां हैं, दे सामने शरबत बिलावल तैयार हो गया और हाँ, वो भी आंखों के सामने और मशीना साड़ी अखा के सामने चल रही है, ताजा जूस तैयार हो रहा है। सही। तो बिलावल साहब पहले वजीर आजम बनने के लिए, अगर आपने रेस में शामिल भी, अभी तो आप रेस में शामिल ही नहीं है, रेस में शामिल भी होना है ना, तो पहले आपने अपने अब्बा जी को ये यकीन दहानी कराई है कि अब्बा जी मैं जवान हो गया, मेरा कुछ करो। मैं सियासी तौर पे बालिग हो गया हूँ, मैं सियासी तौर पर 18+ हो गया हूँ, अब मैं जो है ना वो इलेक्शन की रेस में, वजीर आजम बनने की रेस में आना चाहता हूँ, तो अब आप मेरी मेहरबानी तो करें। सिशबाशी वैसे एक और चीज भी हो सकती है, हाँ। बिलावल साहब अगर शादी कर लेना तो शायद ये जल्दी वजीर आजम बन जाए, इस क्योंकि सवाल उससे ना वो फिर वालिदैन कहते हैं कि बच्चा जवान इसका हो जवाब गया। कमेंट्स में ले लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया सईद बिलावल साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में आपने जरूर बताइएगा जो सवाल इन्होंने उठाया है। और दूसरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।